नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आता हूँ कि आप अगर डेयरी चलाते हैं, पशुपालक हैं, तो आप किस तरह से उसे बेनिफिशियल बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे मैं कहीं फील्ड में ट्रीटमेंट करने जाता हूँ, किसान मुझे बुलाता है, तो जिसके यहाँ बड़ी डेयरी है वो तो उसको पता रहता है कि मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान। लेकिन अन्य लोग जब उससे प्रेरित होते हैं तो उनके मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि क्या डेयरी से हमें फायदा हो जाएगा, कि हम जिस डेयरी को खोलना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो पूंजी है उसमें लग जाए और हम लोग उसमें घाटे उठाएं। तो इस तरह का घाटा होगा या फायदा, फिर हमारे पास समस्या आती है हम उसे क्या खिलाएं और कैसा खिलाएं कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए आज मैं जो एक नया कैलकुलेशन, आपको लगेगा कि आज ना तो इस वीडियो में गाय है ना दवाई है, आज आपको मैं सिर्फ इसमें कैलकुलेशन दिखाऊंगा। कैलकुलेशन यानी कि गणना करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम गाय रखें और गाय रखने के बाद या भैंस रखें तो हम उसे कितना खिलाएंगे, हमें कितना दुग्ध उत्पादन होता है और उससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप आदमी रखते हैं यानी कि आपके यहाँ कोई मजदूर रखते हैं तो उसको कितनी सैलरी देंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। और यदि आप खुद उसमें काम करना चाहते हैं तो आपका बेनिफिट कितना होगा, ये मैं आज आपको अलग अलग निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको आज एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में भी रहता है लेकिन हम लोग जोड़ नहीं पाते कि किस तरह से हम डेयरी में फायदा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कितनी गायों से कितना उत्पादन और कितना लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे 10 गायों से। तो दोस्तों, आज की हमारी पढ़ाई आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप सभी को बात समझ में भी आएगी। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जैसे अगर हम लोग गाय से बिजनेस शुरू करते हैं, गाय हम लोग लेते हैं, साधारणतः गाय हमारे पास कितने दूध की हो ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखा जाए तो अगर हम लोग गायों का देखा जाए तो गायों में क्या होता है, दो तरह की गाय होती है, एक हमारी होती है देसी और एक होती है हमारी दूसरी विदेशी नस्ल। देसी नस्ल और एक होती है आपकी विदेशी नस्ल। दोस्तों, देसी नस्ल और विदेशी नस्ल का अंतर आपको कहां समझ में आएगा, यानी कि देसी नस्ल का क्या होता है हमारा 2.5 लीटर दूध पे क्या हो जाएगा प्रति किलो दाना देना रहता है, और विदेशी नस्ल है तो 3 लीटर प्रति किलो, यानी कि किलो यानी से दाना देने से हमारा आशय है। यानी आपकी अगर देसी गाय आपके पास है तो 2.5 लीटर पे 1 किलो दाना देना है उसे, और यदि आपकी विदेशी नस्ल है तो आपको 3 लीटर पे 1 किलो दाना उसे देना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी कि ये तो बात हो गई हमारी गाय की दाना, यानी कि जो भी हम लोग उसे दाना दें या खली दें, जो भी हम लोग उसे कॉन्सेंट्रेट फीड देंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा बात आती है आपका भूसा। गाय का ये तो हो गया दाना, अब हम लोग भूसे की बात करेंगे। तो जो हमारी देसी नस्ल है, देसी नस्ल को 100 किलो बाहर पे कितना देना है हमें, प्रति 100 किलो पे यहाँ पे हमें देना है 2.5 kg, यानी कि ड्राई मैटर। हमें भूसा कितना है, यदि हमारी गाय 100 किलो की है तो हम 2.5 किलो देंगे, 200 किलो की है तो 5 किलो देंगे, यदि आपकी हमारी भी कितनी जाएगी 300 किलो की तो 7.5 किलो, और 400 किलो की अगर हमारी गाय 400 kg की हमारी काव होगी तो हम उसे कितना देंगे 10 kg भूसा यहाँ पे देंगे। और बात हम लोग जब करेंगे विदेशी नस्ल की, विदेशी नस्ल की बात करेंगे तो विदेशी नस्ल को कितना देंगे हम 100 kg पर 3 kg भूसा यहाँ पे हम लोग देंगे। आप इस गणना को एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारी गाय को कितना खिलाना चाहिए, या जब गाय यदि हमारा 1 लीटर दूध देती है तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कितना करेंगे। यानी कि जब 2.5 लीटर देगी तो 1 किलो दाना देना है, यानी कि 1 लीटर पर 400 ग्राम दाना देना है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग गणना करते हैं तो डेयरी हमारा निश्चित तौर पर फायदे का सौदा बनती है। तो इसी से आज हम लोग शुरू करेंगे कि ये तो हमारी गायों को खिलाने का हो गया कि हम किस गाय को कितना दाना और कितना भूसा हमें खिलाना चाहिए। यानी कि अगर देसी गाय है तो 2.5 लीटर पर 1 किलो दाना देना है, ये गाय देसी गाय का और भैंसों का सेम चलेगा। और विदेशी नस्ल है तो 3 लीटर पर 1 किलो दाना उसे हमें
खिलाना होगा। उसी तरह क्या होगा, यदि हमारी देसी गाय या भैंस 100 किलो की है तो 2.5 किलो सूखा मटेरियल से मतलब होता है भूसा, और यदि विदेशी है तो आपको क्या देना है, यहाँ पे 100 केजी पर 3 किलो आपको भूसा उसे देना है। अब हमारे पास गाय का वजन कैसे निकालते हैं ये सब चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हमें किस तरह से गाय को कितना खिलाना है। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से डेयरी में फायदा होगा और किस तरह से नुकसान होगा। शुरुआत में करता हूं, गायों की बात में करता हूं। यदि हम डेयरी को 10 गायों से शुरू करते हैं, 10 गाय हम लोग लेके आते हैं दोस्तों, गाय की संख्या यहाँ पे कितनी हमारी 10। और यदि हमारी एक गाय मतलब मिनिमम कम से कम आपको एक समय में 5 लीटर दूध देना चाहिए, यानी कि दिन का 10 लीटर दूध अगर आपकी गाय देती है तो आप डेयरी को निश्चित तौर पे फायदे का सौदा बना सकते हैं। यदि आपकी 10 गाय है और एक गाय आपकी एक दिन का 10 लीटर दूध देती है तो प्रतिदिन आपका कितना दूध हो जाएगा आपके पास, प्रतिदिन आपके पास 100 लीटर दूध हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके 10 गाय है और एक गाय 10 लीटर दूध देगी तो 10 गाय का 10 गुना 10 यानी कि 100 लीटर दूध हो जाएगा। अगर मैं 1 लीटर दूध की कीमत 25 रुपए मानता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना दूध हो जाएगा, एक दिन का 2500 रुपए का दूध हो जाएगा। ये तो एक दिन का हो गया, प्रतिदिन का। अब मैं ये हमारा हो गया 2500 रुपए प्रतिदिन। अब मैं इसे ही एक महीने का निकालता हूं तो एक महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों आपके, 2500 गुणित 30, इसको देखा जाए तो एक महीने में आप 75,000 रुपए का दूध, कितना दूध बेचेंगे दोस्तों आप, एक महीने में 75,000 रुपए का दूध आप बेचेंगे। तो इस अमाउंट को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 75,000 एक साइड लिख लेता हूं। क्या हो गया दोस्तों आपका, एक महीने में आपने 75,000 रुपए का दूध बेचा। अब बात हम लोग करेंगे लागत की कि हमारी लागत कितनी होगी। दोस्तों यदि हम लोग गाय की बात कर रहे हैं कि हम लोग 2.5 लीटर पे 1 किलो दाना देंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारी गाय 10 लीटर दूध दिन का देती है तो हमें उसे 4 किलो दाना खिलाना रहेगा। यानी कि यदि हमारी एक गाय 10 लीटर दूध देगी तो एक गाय को हम लोग कितना दाना खिलाएंगे, 4 किलो। तो 10 गाय को कितना खिलाएंगे, एक दिन का 40 किलो। इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बढ़ाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जैसे छोटे छोटे बछड़े भी हमारे होते हैं उनको भी दाना देना शुरू कर देते हैं, यानी कि इसको और हम +10 कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में हम 50 किलो का कर लेते हैं कि हमारा एक दिन में कितना खिलाएगा, हमारा 50 केजी। एक दिन के दाने का खर्चा कितना आ गया आपका, 50 केजी आप एक दिन में दाना खिलाते हैं। 50 केजी यानी कि आप एक बोरी दाना रोज खिलाते हैं। तो अगर आपकी 50 केजी की एक बोरी, यानी कि एक बोरी की कीमत यदि आपकी यहाँ पर 900 रुपए है दोस्तों, 900 रुपए में अच्छा दाना आपको मिल जाता है। यदि एक बोरी की कीमत आपकी 900 रुपए है तो एक दिन का खर्च 900 रुपए, तो महीने का खर्च कितना हो जाएगा, 900 गुणित 30, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27,000 रुपए। यानी कि आप एक महीने में 27,000 रुपए का दाना उसे आप खिला देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे, ये तो हो गया हमारा, ये तो हमारा महीने की इनकम हो गई थी। अब मैं इसके दाने को लिख दूं यहां, महीने का दाना 27,000, ठीक है दोस्तों, महीने में आपने 27,000 का दाना खिला दिया। अब हम लोग बात करेंगे भूसे की। भूसे की बात करते तो आपकी गाय दोस्तों साधारणतः 3.5 से 4 कुंटल की आपकी गाय होती है, जो कि एक दिन का 10 लीटर दूध देती है। इसके बाद अगर आप बड़ी गाय लेते हैं तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए अपन सिंपल लेके चलेंगे कि यदि आपकी गाय 400 किलो की है तो आपको एक दिन में कितना, एक गाय को भूसा कितना रहेगा, 10 केजी। और 10 केजी यानी 10 गाय है तो 10 गाय के हिसाब से आपको दिन का 100 केजी भूसा खिलाना पड़ेगा। और भूसे की दोस्तों सीजन में तो भूसा हमारा 2.5 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन की बात करते हैं तो भी आपको 5 रुपए से महंगा भूसा नहीं मिलता है। तो यानी कि ये एक दिन का खर्चा हमारा कितना जाएगा, 100 किलो भूसे के हिसाब से 5 का 500 रुपए। तो
महीने का खर्च हो जाएगा आपका 500 गुणित 30 यानी कि 15,000। तो आपका कितना हो जाएगा महीने का भूसा कितने का हो जाएगा आपका 15,000 रुपए का आपका महीने का भूसा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपने एक महीने में दूध 75,000 का बेचा, 27,000 का आपने दाना खरीदा और 15,000 का आपने भूसा खरीदा। इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने 75,000 का दूध बेचा है, 27,000 का दाना खरीदा और 15,000 का हमने यहाँ पे भूसा खरीदा। एक व्यक्ति यानी कि जो भी हमारे काम करेगा तो काम करने वाले की मजदूरी निकालते हैं हम। दोस्तों साधारणतः देखा जाए तो मजदूरी में क्या होता है, अगर हम लोग साधारणतः देखा जाए कि मजदूरी हमें कितनी बचती, तो अगर हम लोग गांव क्षेत्र में करते तो हमें 5,000 में साधारणतः मजदूर मिल जाता है। 5,000 यानी कि आपको ज्यादा काम रहता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको बढ़ाना चाहें तो 5 से 6 और 7,000 रुपये महीने में तो आपको आसानी से मिल ही जाता है। 7,000 रुपये आपका मजदूर हो गया। जब ये कब की बात है, जब आप स्वयं काम नहीं करेंगे। हम लोग टोटल जोड़े कितना खर्चा आ गया हमारा 7 दूनी, यानी कि 49,000 में आपका 27,000 दाने का, 15,000 आपका हो गया आपका भूसे का और 7,000 आपका मजदूर का। दोस्तों इसमें 1,000 में दवाई कवर कर लेता हूं। दवाई यानी कि 10 गाय है तो आपको महीने में 3-4 बार डॉक्टर की जरूरत लग सकती है। इसको आप 1,000 करके, नहीं तो आप इसको 2,000 भी कर सकते हो कि 2,000 की आपको दवाई भी लग सकती है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका कुल खर्च? कुल खर्च हो गया आपका 51,000 रुपए का। दोस्तों आपका कुल खर्च हो गया यहाँ पे 51,000 रुपए का खर्च आपका कुल इसमें आता है। अब हम जाते हैं फायदे पे। प्रति माह आय हमारी थी 75,000 रुपए और प्रति माह खर्च हमारा था 51,000 रुपए। देखिए दोस्तों हमारे पास कितना बच जाएगा 24,000 रुपए। दोस्तों अगर हम 10 गाय रखते हैं और एक गाय दिन का केवल 5 लीटर सुबह और 5 लीटर शाम को दूध देती है, तो भी हमारे पास देखा जाए तो हम लोग खर्चा काटने के बाद भी हमें 24,000 रुपए बिल्कुल नेट प्रॉफिट आता है। इस नेट प्रॉफिट में हमने 24,000 बचा लिए। लेकिन अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,000 प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको बच जाएगा यहाँ पे 31,000 रुपए। और दोस्तों यदि आपने सीजन में ही भूसा ले लिया, यानी कि आपको ऑफ सीजन तक आने नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि जब हम लोग डेयरी शुरू करते हैं तो पहले स्टोर करते हैं भूसे को, लेकिन कई बार क्या होता है कि भूसा कम पड़ जाता है तो लास्ट में हमें खरीदना पड़ता है, लेकिन उसका बजट पूरे साल भर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसको अगर हम लोग पहले ही 2, 2.5 या 3 रुपए केजी के हिसाब से भी हम लोग मार्केट से परचेस कर लेते हैं, तो ये भूसा आपका 31,000 में जो बचत आएगी वो 31,000 में प्लस हो जाएगी, यानी कि आपको 35,000 रुपए के लगभग आपको बेनिफिट इसमें मिल जाता है। दोस्तों ये बेनिफिट तो आपको नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद जो भी हमारे पास गायों का गोबर आता है तो हम लोग गोबर से खाद बनाते हैं, तो हम सीधे गोबर की खाद भी बेच सकते हैं। यदि आप गोबर गैस बनाते हैं तो आपके घर में आप उस गैस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और भी है, आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि गाय का गोबर आप लीजिए और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और अगर इसमें आप अदर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें कई तरह की मशीनें आती है जिनके माध्यम से हम गोबर से गमले या फ्यूल आते हैं, फ्यूल के गट्टे जो हमारे आते हैं जिनको हम जलाने के लिए यूज करते हैं, वो सब भी आप इससे बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम लोग डेयरी को मैनेज करें तो डेयरी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, यानी कि डेयरी फायदे का सौदा होगा। लेकिन यदि आप सोचते रहे कि डेयरी में फायदा होगा या नुकसान, या हम दूसरों को देखें और उनको लगता है कि वो कई बार नुकसान में चले जाते हैं,
तो हम लोग इस तरह से डेयरी शुरू नहीं कर पाएंगे, और अगर डेयरी शुरू नहीं करेंगे तो हमारा एक सबसे अच्छा बिजनेस में से कहूंगा आज के दौर में, उस बिजनेस को हम लोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो भी आपको घर बैठे प्रॉफिट उसमें मिलता है। और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों कि कई बार हमारे पास इस तरह की समस्या थी कि हमारी गाय किसी कारणवश मर जाती है, तो लोगों को लगता है कि डेयरी में नुकसान हो गया, लेकिन इसकी व्यवस्था भी है। आप जब भी एनिमल परचेस करें यानी कि पशु खरीदते हैं तो तुरंत उसका बीमा करवाइए। दोस्तों बीमे की प्रीमियम कोई ज्यादा नहीं आती, 1500, 2000 और 2500, यानी कि 2500 रुपए में आप 3 साल तक का बीमा करा सकते हैं। कई कंपनियां मार्केट में जो पशु का बीमा करती हैं, आप नजदीकी डॉक्टर से सलाह लीजिए और वो आपके पशु का बीमा कराएगा। यानी कि आपका पशु मर भी जाता है तो भी आपको आर्थिक नुकसान उस समय नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी रकम बीमा कंपनी आपको अदा कर देती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आप ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इस में जो करना मैंने आपको बताया, इसके बाद भी कई तरह के ऐसे आ जाते हैं कि जैसे पशु हमारा साल में 2-3 बार बीमार पड़ गया, या लगातार कई बार कोई इन्फेक्शन हमारी डेयरी में फैल जाता है, तो उस सब के लिए भी जैसे आपका जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी, जैसे गोबर आप बेचेंगे, गोबर डायरेक्ट गोबर बेच सकते हैं, गोबर के कंडे बना के बेच सकते हैं, गोबर की खाद बेच सकते हैं, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह का जो हमें बेनिफिट आएगा, वो हमारी छोटी मोटी जो कमियां होती उनमें वो खर्च हमारा एडजस्ट हो जाता है, और हमें डेयरी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों अगर आप डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक आप इस बिजनेस को शुरू करिए। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नए वीडियो लॉन्च करेंगे तो पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप उसे सही समय पर देख के आपकी डेयरी को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।